वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं, टैरो की गाइडेंस आपकी लाइफ में किसी हद तक सही साबित होती है तो आप लाइक भी दे सकते हैं वीडियोस को और अपने प्यारे सुझाव कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। तो गाइज़, आज का जो हम वीडियो शुरू करेंगे ये भी आप लोगों का रिक्वेस्टेड टाइटल रहा है। कमेंट सेक्शन में से ही मैं आप लोगों के सुझाव देखती हूँ, पढ़ती हूँ और फिर जो मेजॉरिटी व्यूअर्स ने अपने सजेशंस डाले होते हैं उन्हीं पे हमारा वीडियो आधारित होता है। तो आज का जो वीडियो है, काफ़ी लोगों ने पूछा है कि मैम ये बताएं कि उनके पार्टनर उनको लेकर कैसा महसूस करते हैं और उनके क्या विचार हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या इमोशंस हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं रिलेशनशिप में वो बताई नहीं जाती और दूसरा इंसान मन ही मन उनके लिए क्या भावनाएं रखता है, उनके थॉट्स, फीलिंग्स क्या हैं। तो आज हम हिडन फीलिंग्स देखेंगे, उनकी सीक्रेटिव फीलिंग्स कि वो कहना तो चाहते हैं लेकिन शायद वो आपको बता नहीं पाते। अगर ये इंसान आपसे सेपरेशन में है या फिर ऑलरेडी किसी तरह से कांटेक्ट है बट ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, तो ये इंसान की हिडन या सीक्रेटिव फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ये इंसान कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, जेंडर डजंट मैटर। टैरो एनर्जीज पे काम करता है। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है, आपकी सिचुएशंस के साथ मेल खाता है, उतना रखें, बाकी चीज़ों को जाने दें। चलिए हम आते हैं आज की रीडिंग पे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम टॉक थ्रू टैरो वहाँ जाके फॉलो कीजिए। जिस तरह से आप लोग लव एंड सपोर्ट मुझे यहाँ दे रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, आप लोगों के कमेंट्स इतने प्यारे और इतने इंस्पायरिंग और ब्यूटीफुल कमेंट्स आते हैं। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और सबकी लाइफ में ये विश करती हूँ, भगवान से ब्लेसिंग्स मांगती हूँ कि जो भी लोग मेरे चैनल पर आ चुके हैं, मेरे चैनल के साथ जुड़ गए हैं, आप लोगों की लाइफ से नेगेटिविटी बहुत जल्द दूर हो। आपकी लव एंड रिलेशनशिप की समस्या या लाइफ की कोई भी समस्या है वो ज़रूर ईश्वर दूर कर दे। यूनिवर्स से आप लोग जुड़े रहें, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलते रहें। तो चलिए ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। सबसे पहले मैंने हमेशा की तरह कार्ड्स को शफल करके निकाल कर रखा है और हम एक एक करके देखेंगे आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, कौन सी भावनाएं वो छुपाते हैं जो आपको भी पता लगनी चाहिए कि आखिर इस इंसान के अंदर है क्या, ये क्यों नहीं आपको खुलकर बताते। शायद ऊपर से बहुत हार्ड एंड रफ अपनी एटीट्यूड दिखाते हों, अंदर से आपके लिए इनके प्रति क्या भावनाएं हैं। सबसे यहाँ पे मैंने अपने हैंड रिटन मैसेजेस भी रखे हैं, लेकिन सबसे पहले टैरो की एनर्जी देखेंगे, टैरो की इंटरप्रिटेशन देखेंगे और लास्ट में जो मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो काफ़ी सारे लोगों के जो पार्टनर हैं उनसे अभी किसी तरह से कांटेक्ट में हैं लेकिन नो कांटेक्ट का सिचुएशन चल रहा होगा। सेपरेशन है, खट्टी मीठी प्यारी सी नोक झोंक चलती है, लड़ाई झगड़ा होता है लेकिन पूरी तरह से ब्रेकअप नहीं हुआ। कुछ सिनेरियो मुझे ऐसे लोगों का दिखाई दे रहा है कि आप बहुत वक्त से इस इंसान का वेट कर रहे हो। बहुत थोड़े लोगों का बताऊंगी जिनका टोटल ब्रेकअप चल रहा है और आप जानना चाहते हो कि ये इंसान आपके लिए क्या फील करते हैं, मन में छुपी इनकी कौन सी हिडन या सीक्रेटिव फीलिंग है आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। तो यहाँ पर जो आपके पर्सन हैं, पहली बात तो आपसे अगर सेपरेशन में है तो ये इंसान खुश नहीं है, सीक्रेटली आपको स्टॉक कर रहे हैं, छुप छुप के आपके ऊपर नज़रें बनाए हुए हैं। इस इंसान को ये समझ नहीं आ रहा कि ये आपसे किस तरह से दोबारा कांटेक्ट करे। शायद आपने इनको बहुत गुस्से में, बहुत ईगो में या बहुत ही ज़्यादा आपने स्ट्रॉन्ग होकर इनको आपने मना किया हो कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है, ये हमारा लास्ट कांटेक्ट है, अब इसके बाद हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है। चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं,
सिंगल, डाइवोर्स, सेपरेटेड हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, तो किसी तरह से आपने इनको कुछ खरी खोटी सुना दी है या फिर इस इंसान ने आपको कुछ ऐसी बातें बोली होंगी जो आप सीधा दिल पर लगा चुके हो, और इसी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कार्ड्स के अंदर। लेकिन दोनों में एक चीज़ बहुत ही कॉमन है, वो ये है कि दोनों लड़ते बहुत हैं, झगड़ते बहुत हैं, एक दूसरे से इतना ज़्यादा आप लोगों का आर्ग्यू होता है, डिबेट होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन फाइनली और एट द लास्ट एंड आप लोग दोबारा घूम फिर कर एक दूसरे को ही ढूंढते हो, एक दूसरे को स्टॉक करते हो। यहाँ पे आप दोनों की ही फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, ये आपके पार्टनर को पता है और आपको भी पता होना चाहिए कि ये मन ही मन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये जिनके भी पार्टनर हैं बहुत छुपे रुस्तम हैं, एक बारी में आपको कभी भी अपने दिल की बात खुलकर नहीं बताने वाला इंसान है ये, चाहे मर्द है या औरत है। तो ये इंसान ऐसा है जो ये बताएंगे शायद उनके दिल में वो बात हो ही ना, और जो ये बताना चाहते हैं वो ये खुलकर नहीं बताएंगे और धीरे धीरे आपको ऑब्ज़र्व करेंगे। तो आपके रिलेशनशिप में मुझे बहुत लोगों के ये चीज़ दिखाई दे रही है, प्यार बहुत सच्चा है, बहुत डीपली कॉर्ड्स अटैच हैं एक दूसरे के साथ, और शायद आप लोगों का जो कनेक्शन है ये बहुत रीसेंट नहीं बना, काफ़ी साल हो गए हैं इस कनेक्शन में। कई लोगों का कनेक्शन मुझे कुछ महीने पुराना दिख रहा है कि मतलब काफ़ी सालों से रिलेशनशिप चल रहा था और ऑल ऑफ अ सडन उनके पार्टनर अचानक उनकी ज़िंदगी से चले गए, या उनकी शादी हो गई, या फिर कोई थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ में आ गई। बावजूद उसके ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा डीपली अफेक्शन, प्यार, कंपैशन, अटैचमेंट कह लो, अट्रैक्शन कह लो, हर तरह से ये इंसान आपको एक टोटल पैकेज के रूप में देखते हैं। ये आपको किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। बेशक आप लोग अभी दूरी पर हो या फिर आपका इमोशनल डिस्टेंस आपकी ज़िंदगी में आ चुका है, तो गाइज़ ये बात अपने दिल और दिमाग से निकाल दें कि इनका प्यार झूठा था या इन्होंने आपको चीट किया। वो कोई भी रीज़न रहा हो, इन्होंने आपको चीट किया, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कार्ड्स में। लेकिन उसको अगर हम साइड पे रखें, इस इंसान की अगर हम अभी की फीलिंग देखें, जो इनकी हिडन फीलिंग है, जो ये सीक्रेटली आपके लिए सोचते हैं, महसूस करते हैं और आपको बताना चाहते हैं पर बता नहीं पाते, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि अगर ये आपको ये सारी बातें बताएंगे तो शायद आप विश्वास नहीं करोगे। और ये नेचुरल भी है जब कोई इंसान आपको धोखा दे के चला जाता है और बाद में रियलाइज़ करता है अपनी गलतियाँ कि मैंने गलत इंसान को चुन लिया, एक अच्छे इंसान को छोड़कर, फिर शायद वापस आने में उस इंसान के अंदर वो हिम्मत, वो हौसला कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। वही चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की अभी करंट फीलिंग में, इनके करंट थॉट्स में और इनकी छुपी हुई इच्छाओं में, भावनाओं में कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। शायद आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो देखने में, या आपका जो ऑरा है, आपकी जो चार्म है, आपका जो एक ज़िंदगी को जीने का एक नज़रिया है, वो इस इंसान को आपके प्रति बहुत आकर्षित करता है। और इस इंसान के अंदर ना कुछ फियर्स हैं, कुछ ऐसी इनसिक्योरिटी है। शायद ये इंसान आपको अपने लेवल से कहीं ऊपर देखते हैं। बेशक ये इंसान सोशली, फाइनेंशली या अपने करियर में आपसे अच्छे हों, अपनी ज़िंदगी में राइज़ कर रहे हों, आगे बढ़ रहे हों और ऑलरेडी एक अच्छे खासे परिवार से आते हों जहाँ पे इनको सारी सुख सुविधाएं बचपन से ही मिली हों। तो इस इंसान का एटीट्यूड रिश्तों में लेकर शुरू से ही बहुत प्लेफुल रहा हो, मतलब कैजुअल रिलेशनशिप्स को ले जाना, बहुत ज़्यादा चीज़ों पे सीरियसनेस ना दिखाना, स्पेशली लव और रिलेशनशिप के मामले में। लेकिन जब ये इंसान आपके कांटेक्ट में आए, आपके साथ इनका राब्ता कायम हुआ, आपके साथ इनकी ज़िंदगी क्या जो पल था, जो ज़िंदगी का समय था, वो कैसे गुज़र गया, इस इंसान को यही सारी बातें अभी याद आ रही हैं
और ये इंसान आपको ऐसा सोचता है कि आज के टाइम में, आज के इस कलयुग के दौर में इस तरह का एक ट्रू लवर, इस तरह का एक ट्रू पार्टनर मिल पाना बहुत मुश्किल है। शायद इन्होंने बहुत सारे लोगों के ऊपर टेस्ट एंड ट्रायल किया कि चलो देखा जाए ये इंसान कैसा है। आपको छोड़ने के बाद भी ये इंसान कई लोगों से कांटेक्ट में रहे हैं, लेकिन घूम फिर के इस इंसान का जो दिल और दिमाग की जो सुई है आप पर आकर रुक जाती है। सीक्रेटली आपको देखते हैं, शायद आप पर नज़र रखते हैं, और अगर आपने कभी इनसे अपना कोई पासवर्ड शेयर किया हो किसी सोशल ऐप का, तो ये डेफिनेटली आपको वहाँ पे देखना बार बार पसंद करते हैं, और इनको तसल्ली महसूस होती है कि आप इनसे अभी भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो। तो गाइज़, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हैं आपको लेकर। और अगर ये सेपरेशन में है आपके साथ या टोटल कांटेक्ट ख़त्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे काफ़ी महीनों से कांटेक्ट ब्लॉक भी दिखाई दे रहा है कि बातें बिल्कुल बंद हैं, आप दोनों की जो फीलिंग्स हैं एक दूसरे को लेकर वो डेफ़िनेटली दोबारा एक रिश्ते में आने की हैं कि वापस सभी चीज़ों को ठीक किया जाए, और अगर किसी की गलती है तो आगे बढ़कर माफ़ी मांग ली जाए, लेकिन ये रिश्ता ख़राब ना हो, ये रिश्ता सारी उम्र इसी तरह बरकरार रहे। यहाँ पे कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में भी हैं, आप दोनों शादीशुदा हो सकते हो, या फिर आपका कोई ये चाइल्डहुड लवर हो सकता है, या कोई कॉलेज का आपका लवर, या आपका यूनिवर्सिटी का लवर, या आपके ऑफिस डेज से आपका कोई पुराना कनेक्शन, वो भी वापस आ सकते हैं आपकी लाइफ में। और उनकी जो हिडन फीलिंग्स हैं आपको लेकर बहुत ज़्यादा, इस वक्त ये इंसान आपको फिज़िकली मिलना चाहते हैं, शायद आपसे सेक्सुअल इंटरेक्शन करना चाहते हैं। और इस इंसान को आपके साथ जो चीज़ें इन्होंने पास्ट में शेयर की हैं, जो वक्त इन्होंने बिताया है, जो मोमेंट्स इन्होंने एक्सचेंज किए आपके साथ, वो फीलिंग्स और वो इमोशंस ये किसी और के साथ कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो दर्जा है, आपका जो लेवल है वो ऊपर है। बहुत ही टॉप लेवल पे इन्होंने आपको एक जगह दे रखी है अपने दिल में। शायद पहले पास्ट में इनकी एनर्जीज़ इतनी ज़्यादा आपको लेकर सीरियस नहीं थी, वो मुझे दिखाई दे रहा है। शायद मेरे व्यूअर्स की भी एनर्जी इस तरह की है कि आप इनको बहुत जल्दी चाहते थे कि आपके लिए कोई एक्शन ले, कोई शादी का डिसीजन ले लें, या कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का डिसीजन या वादा आपसे कर दे। लेकिन वादे बहुत किए गए, सपने बहुत दिखाए गए, पर उन सपनों को आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं बीच में छोड़ दिया और आगे चले गए। कुछ लोगों के पार्टनर तो मूव ऑन कर चुके थे, लेकिन फिर से वापस उनके दिल में आपके लिए ये फीलिंग्स उमड़ रही हैं। शायद आप लोग बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपने अपने आप पर सेल्फ लव पे ध्यान दिया है, अपनी लाइफ में आप अच्छा कर रहे हो, मुझे दिख रहा है। और जो लोग अभी अच्छा नहीं कर पा रहे, आगे आने वाले महीनों में आपका जो सेल्फ लव है, आपके जो सेल्फ एफर्ट्स हैं, आपका जो डेडिकेशन है कि नहीं मुझे कुछ करके दिखाना है अपने पार्टनर को। और डेफिनेटली सोशल मीडिया पे आप दोनों स्टॉक करते हो, दोनों में से एक इंसान ऐसा है जो बहुत ही स्नीकी वे से, बहुत ही मिस्टीरियस वे से चीज़ों को देखता है, और अभी भी सब कॉन्शियसली या टेलीपैथिकली आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। और ये इंसान आपको आपकी ब्यूटी से ज़्यादा अट्रैक्टेड है, फिज़िकल अपीयरेंस से, आउटलुक से, आपके ज़िंदगी में रिश्तों को हैंडल करने के तरीके से। और ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने इस पार्टनर को बहुत ज़्यादा केयर दिखाया है, बहुत ज़्यादा इतना अटेंशन दिखाया है। हो सकता है एक वक्त में आपका पार्टनर आपकी कॉल्स इग्नोर करते थे, आपको ब्लॉक करते थे, या किया भी होगा अभी, लेकिन अब ये इंसान चाहता है कि कोई इनको तंग करने वाला हो, कोई इनको बार बार पूछने वाला हो कि आप कहाँ हो, आप क्या कर रहे हो, आप कब फ्री होंगे। तो पहले ये सारी बातें इस इंसान को चुभती थी कि मुझे कोई कंट्रोल करता है, मुझ पे नज़र रखता है। और अब जब ये सारी चीज़ें इनकी लाइफ से कहीं ना कहीं मिसिंग है, तो यही व्यक्ति चाहता है कि कोई मुझे इतना अटेंशन दे कि मैं पूरी दुनिया में ऐसा लक्की मैन या लक्की वुमेन
फील करूं कि कोई मेरे लिए इतना ज़्यादा स्टैंड लेता है। तो अब ये आपको बहुत ज़्यादा डीपली दिल से याद कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जब ये आपको याद करते हो तो अचानक आप भी उस समय ऑनलाइन आके इनका ब्लॉक कांटेक्ट देखते हो कि क्या इन्होंने आपको अनब्लॉक किया है या किसी सोशल ऐप पे इन्होंने आपको कोई मैसेज किया है या नहीं। तो कुछ ना कुछ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है और कुछ थोड़े लोगों का यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो गाइज़, अब मैं बात करूँगी हैंड रिटन मैसेजेस, आपके पार्टनर की तरफ से क्या फीलिंग्स हैं, क्या वो आपको बताना चाहते हैं, क्या महसूस करते हैं आपके लिए। तो सबसे पहला मैसेज जो है वो ये इंसान आपको कहना चाहते हैं, तुमसे दूर जाना मेरी मजबूरी थी। तो शायद कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी हो इनके ऊपर कि अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ ये नहीं जा सकते हो, या फिर इनका कोई करियर ऐसा हो जिनको इन्होंने बहुत प्रायोरिटी दे दी और आपको कहीं ना कहीं थोड़ा हल्के में ले लिया। तो अब ये कह रहे हैं कि तुमसे दूर जाना मेरी मजबूरी थी। वो कोई भी रीज़न हो सकता है आपके पार्टनर का। अगला मैसेज आपके पार्टनर का है, तुम्हारा दिल दुखाकर मैं भी खुश नहीं। तो डेफिनेटली वो तो मुझे यहाँ पे जो कार्ड्स हैं उनकी एनर्जी ही बता रही है कि बहुत डिप्रेसिव सैड एनर्जीज़ में है। मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं इस इंसान के, कांटेक्ट करूँ ना करूँ, आगे बढ़ूँ इस रिश्ते से, मूव ऑन करूँ ना करूँ, फिर भी घूम फिर कर ये रुक जाते हैं। आपका आज भी इनको इंतज़ार है। अगला जो मैसेज है आपके पार्टनर का, आई नो यू स्टॉक मी। तो डेफिनेटली आप दोनों में से कोई ना कोई तो स्टॉक कर रहा है, एक दूसरे पे छुप छुप के नज़रें बनाए हुए हैं। तो इनको कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली फील होता है कि आप इन्हें स्टॉक कर रहे हैं। नेक्स्ट जो मैसेज है आपके पार्टनर का, यू मेक माई वर्ल्ड स्पार्कल। तो डेफिनेटली इनकी जो ज़िंदगी है, इनका जो संसार है, ये कहते हैं आप उनके जीवन में स्पार्कल की तरह हो, उनके संसार में एक चमक की तरह हो, आप साथ हो तो इनको लगता है मेरी ज़िंदगी कंप्लीट है। आपसे दूर जाके कुछ ना कुछ खालीपन, अकेलापन इनको अभी बहुत फील हो रहा है। अगला जो मैसेज है वो साफ आपको बोलना चाहते हैं, मुझे तुम्हारा सिर्फ साथ चाहिए। तो डेफिनेटली जितना मर्जी आप लोग लड़ लो झगड़ लो, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि घूम फिर के ये इंसान दिल का सुकून आपके साथ ही महसूस करते हैं। तो ये आपको बहुत ही क्लियरली बता रहे हैं कि मुझे तुम्हारा सिर्फ साथ चाहिए। अगला जो मैसेज है आपके पार्टनर का, वो आपको कहना चाहते हैं, मैंने बहुत कोशिश की भुलाने की पर मैं नहीं भुला पा रहा। डेफिनेटली ये इंसान, जैसे मैंने आपको बताया कि इनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। एक दिल कहता है इनका कि नहीं, आपका साथ रहना चाहिए, आपको साथ देना चाहिए, आपका साथ निभाना चाहिए। दिमाग कहता है नहीं, वेट किया जाए, शायद आप इनकी तरफ कोई एक्शन ले लो। और यही दिल और दिमाग की जो इनकी जद्दोजहद लगी है, उसी में आप लोगों का जो सेपरेशन है वो डिले होता जा रहा है और भी आगे आगे दूरियां बढ़ी जा रही हैं। वो कहता है वो मुझे कांटेक्ट करें, आप सोचते हैं कि इनके लिए मेरा प्यार ख़त्म हो चुका है। तो कुछ दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पास्ट में रही हैं, उसी की वजह से आज आप लोग सेपरेशन में हो। और अगर नहीं भी हो तो आप लोगों की नोक-झोंक ईगो की वजह से भी कहीं ना कहीं बूस्ट हो जाती है। अगला मैसेज आपके पार्टनर का है, आई एम सो अलोन विदाउट यू। डेफिनेटली ये इंसान बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं आपसे दूर जाकर, या इनको लग रहा है कि शायद ये रिश्ते में बहुत दूरियां बन चुकी हैं। उसके बाद आपके जो पार्टनर कहना चाहते हैं, यू टॉट मी ट्रू मीनिंग ऑफ लव। डेफिनेटली ये इंसान पास्ट में बहुत ही ज़्यादा आरामदायक ज़िंदगी जी रहे थे, रिश्तों को बहुत आसानी से ले रहे थे, बहुत सीरियसनेस नहीं दिखाई, प्लेफुल एनर्जी में थे, कैजुअल वाइब्स में थे, फ्लिंग्स में थे। लेकिन आपने इनकी लाइफ में आकर इनको कहीं ना कहीं एक सच्चे प्यार का अनुभव सिखा दिया है कि रियल लव क्या होता है, उसका सही मतलब अब इनको समझ आ रहा है। अगला जो मैसेज है आपके पार्टनर का, आई प्रॉमिस मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो डेफिनेटली ये आपको एक बारी फिर बताना चाहते हैं
कि आपसे ये वादा करते हैं कि आने वाले समय में जो भी चीज़ें ख़राब हैं, बिगड़ गई हैं, ये डेफ़िनेटली इंसान कोई ना कोई स्टेप ज़रूर लेंगे। शायद ये आपके पॉजिटिव लाइफ के लिए हो, तो ये इंसान सब कुछ ठीक करने का एटलीस्ट सोच तो रहे हैं। जो ये पहले कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा कि एनर्जी बहुत ही लेज़ी थी, बहुत ही लेड बैक एनर्जी थी और आराम से रिलेशनशिप को निभाना चाहते थे, लेकिन अब इनके अंदर वो उथल पुथल हो रही है, आपसे कांटेक्ट नहीं हो रहा या फिर आपका अटेंशन कहीं और है, तो इनको लग रहा है कि आप कहीं और किसी के साथ मूव ऑन कर चुके हो या कहीं कर ऑलरेडी प्लान बना रहे हो। तो अब ये सब कुछ प्रॉमिस करके सोच रहे हैं कि मुझे एक्शन लेना ही पड़ेगा। उसके बाद आपके पार्टनर का जो अगला मैसेज है, आई एम फेसिंग माई कर्मा। डेफिनेटली अगेन बार बार मैसेजेस यही निकल के आ रहे हैं कि ये इंसान को बहुत रिग्रेट है, बहुत गिल्ट है, बहुत ज़्यादा इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि कोई ना कोई कार्मिक एनर्जी है जो आपकी तरफ इनको पुश कर रही है और इनको अपना कर्मा याद आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ कहीं ना कहीं बुरा किया है और अब ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, फॉरगिव अपने आप को करना चाहते हैं, आपके सामने सरेंडर होना चाहते हैं। तो लास्ट मैसेज ये है आपके पार्टनर का, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा डीप मैसेज इन्होंने आपके लिए बताया है, क्या हम दोबारा एक नहीं हो सकते। तो ये तो आई बिलीव एक जेन्युइन मैसेज निकला है आज की रीडिंग में, और ये इंसान भी आपसे दोबारा एक रिश्ते को फिर से कायम करना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से टूट चुका है या अगर टूटने की कगार पर है। तो डेफ़िनेटली ये आपको कह रहे हैं क्या हम दोबारा एक नहीं हो सकते। तो अगर आपको लगता है आपके पार्टनर जेन्युइनली आपसे लव करते हैं, आप लोग कनेक्टेड महसूस करते हो आज भी दूर जाकर, तो प्लीज़ आप इस चीज़ के ऊपर सोच विचार कर सकते हैं और इस इंसान को चांस दे सकते हैं। अगर ये इंसान वापस आते हैं सॉरी के साथ, एक अच्छे कमिटमेंट के साथ, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ, बार बार गोस्ट नहीं करेंगे, पूरा मन बनाकर अगर आपको कमिटमेंट देते हैं तो ज़रूर ऐसे पार्टनर को चांस दीजिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, मेरा काम है आपको गाइडेंस देना। तो आई होप आपको आज की रीडिंग में अपने पार्टनर की छुपे हुए दिल के जज्बात, फीलिंग्स, उनके मन में और दिल में क्या इमोशंस हैं, क्या भावनाएं हैं आपके प्रति, इस रिलेशनशिप के लिए वो क्या करना चाहते हैं, आपको थोड़ा क्लैरिटी मिला होगा। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा या लगा होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिखकर अपनी कोई भी इच्छा डाल दें, ताकि यूनिवर्स उस एनर्जी को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए काम करना शुरू कर दे। तब तक आपको पॉजिटिव रहना है। और गाइस, वीडियो को देखने के बाद लाइक भी ज़रूर किया करें, क्योंकि ये स्पिरिचुअल चैनल है और जब आप अध्यात्म से जुड़ जाते हो तो हमेशा ही एनर्जीज़ को एक्सचेंज करना चाहिए। एक इंसान अगर आपके लिए इतनी शिद्दत से टैरो की रीडिंग बनाता है, जबकि मैंने किसी को भी यहाँ देखा नहीं है, मेरे लिए आप सभी बहुत ज़्यादा दिल के करीब हो और आपके एक एक कमेंट को मैं इतने ध्यान से पढ़ती हूँ, सुनती हूँ कि आप लोगों के जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स हैं लव को लेकर। और जब मैं मेडिटेशन या ध्यान करती हूँ तो मुझे यही लगता है कि हे मेरे ईश्वर, इन लोगों की लव की समस्याओं को समाधान दिया जाए और जो इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं इनको डिवाइन टाइमिंग पे मिल जाए। तो इसी प्यार और इसी सपोर्ट का हमेशा साथ बना रहे आप लोगों के साथ। हमेशा मैं नए नए टॉपिक लेकर, नए नए वीडियोस लेकर आती रहूँगी। अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगी। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, बाय बाय।